दर्शन वर्ग के प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोग लाइव हो जाइए। थोड़ा सा आप लोग थम्स दबाइए ताकि हम समझ लें कि आप लोग आ गए हैं। आप लोग लाइक करिए, थम्स दबाइए। हाँ, अब हम आप लोगों को आज बताएंगे जाति बाधकों के बारे में। जैसा कि कुछ लोगों ने यह अनुरोध किया था कि हम जाति बाधकों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, और जो हमें लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष के बारे में बताना है, उसमें भी इसकी जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए थोड़ा सा आज हम इन जाति बाधकों के बारे में आप लोगों से हम चर्चा करेंगे। जैसा कि थोड़ा सा बताने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि जिनके पास किताब हो वह 8वें कारिका के अंत में जहाँ जाति बाधकों के बारे में चर्चा है वहाँ पर वो किताब खोल लें, और जिनके पास किताब नहीं है वो हमारी बातों को सुने। जाति बाधकों के बारे में न्याय सिद्धांत मुक्तावली में यह कहा गया है कि एकमात्र व्यक्ति वृत्तिस्तु न जाति, अर्थात विश्वनाथ पंचानन ने यह कहा कि केवल एक व्यक्ति में रहने वाली जाति नहीं होती। आप बात को समझिए, इन्होंने क्या कहा? कहा कि एक व्यक्ति में रहने वाली जाति नहीं होती, अर्थात एक व्यक्ति यदि हो तो उस एक व्यक्ति में जाति अथवा सामान्य नहीं रहता। और उसके लिए विश्वनाथ पंचानन ने आगे कहा कि तथा चोक्तम, जैसा कि कहा गया है। आप लोग प्रशस्त पाद भाष्य पढ़ रहे हैं। प्रशस्त पाद भाष्य में उदयनाचार्य भी एक हुए हैं जिन्होंने प्रशस्त पाद भाष्य का भाष्य उन्होंने लिखा है, जो किरणावली नामक ग्रंथ से बहुत प्रसिद्ध है। और उस किरणावली नामक ग्रंथ में यह कहा गया है, और वो किरणावली नामक ग्रंथ का इन्होंने उदाहरण दिया है अपने अपने पक्ष को और मजबूत करने के लिए। क्या कहा? कहा कि व्यक्तिर भेदस्तुल्यत्वं संकरो अथानवस्थिति ही रूप हानिर संबंधो जाति बाधक संग्रह। अर्थात जाति बाधक 6 प्रकार के होते हैं, 6 रूपों में होते हैं। कौन कौन से होते हैं जाति बाधक? तो पहला उन्होंने कहा कि व्यक्तिर भेद। व्यक्तिर भेद का मतलब कि व्यक्ति का अभेद होना। अभेद होना कहने का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य हो गया कि भेद न होना, अर्थात एक होना।
अर्थात यदि व्यक्ति एक है तो उसमें जाति नहीं रह सकती। अब एक क्या है तो आप लोग जानते हैं, आकाश है, आकाश एक है, काल है, दिक् है, ये तीनों एक हैं। तो काल में भी कालत्व नहीं रह सकता, आकाश में आकाशत्व नहीं रह सकता, दिक् में दिक्कत्व नहीं रह सकता। तो कहने का मतलब क्या, इन्होंने क्या कहा, कहा कि व्यक्तिर भेदः, अर्थात एक व्यक्ति में जाति नहीं रह सकता। दूसरा इन्होंने कहा तुल्यत्वम। यहां पर तुल्यत्वम का तात्पर्य आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, पर्यायवाची शब्द। जैसे एक ही द्रव्य के, एक ही वस्तु के यदि पर्यायवाची शब्द हों, जैसे घट, तो कह रहे हैं कि यदि घट है तो घट में घटत्व है। अब घट में घटत्व है तो घट का पर्यायवाची कलश भी है। तो अब जब कलश है तो कलश में कलशत्व होगा। तो कह रहे हैं कि घटत्व जाति अलग होगा, कलशत्व अलग होगा, ऐसा नहीं है। जैसे दूसरे तरफ से आप देखें, जैसे घर है, अब हम घर को कहें कि घर में जाति है घरत्व, और घर का पर्यायवाची गृह भी है, तो गृह में रहेगा गृहत्व, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पर्यायवाची शब्दों में जाति नहीं रहता, तो इसके लिए इन्होंने कहा तुम, अर्थात तुलना, तुलनार्थक जो शब्द हैं उनमें भी जाति नहीं रहती, अर्थात पर्यायवाची शब्दों में भी जाति नहीं रहती। तीसरा संकर, इसको थोड़ा सा समझने की बात है। संकर मिश्रित, मिला जुला। क्या मिला जुला? संकर का मतलब आप लोग जानते हैं, मिला जुला, मिश्रित। क्या? तो इस न्याय सिद्धांत मुक्तावली के भाषा में थोड़ा सा हम लोग इसको देखें तो यहां पर मिश्रित का तात्पर्य है जहां अभाव है, अभाव के स्थान पर भाव हो जाना, भाव के स्थान पर अभाव हो जाना, भाव अभाव एक हो जाना, ये सारे प्रकरण जहां पर हो जाएंगे वो मिश्रित हो जाएगा। जैसे हम लोग द्रव्य को जानते हैं, द्रव्य कितने होते हैं? तो द्रव्य 9 होते हैं, पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिगात, मन, अंश। लेकिन आप लोग थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब जहां शंकर होगा उसमें भी इन्होंने कहा कि जाति नहीं रह सकती। तो आप यहां पर कहां जाति नहीं रहेगी? तो पहले आपको हम बता दें, इनके कहने का तात्पर्य है कि भूतत्व और मूर्तत्व में जाति नहीं रहती। अब भूतत्व मूर्तत्व में जाति नहीं रहती, तो इन 9 द्रव्यों में भूत कितने हैं? तो पंच महाभूत तो आप लोग जानते हैं, उससे आप लोग परिचित हैं। क्या? पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश। पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत माने जाते हैं। और इन भूतत्वों के अलावा भी जो भूतत्व रहता है वह 5 के अलावा 3 में और रहता है। कहां कहां रहता है? तो काल में, दिक् में और आत्मा में। ये भी भूतत्व हैं। भूतत्व माने भूत, भूतत्व इसमें भी रहता है। विभु है, जो विभु है वो भूतत्व है। तो इन 5 के साथ साथ जो भूतत्व कहाँ रहता है? तो काल, दिक् और आत्मा में। तो 5 3 8 हो गया, एक ही द्रव्य बचा, कौन? 9। अब 9 क्या है? 9 में 9वां मन, मन मूर्तत्व है, मन में मूर्तत्व रहता है। अब आपको यह ध्यान दीजिए कि 8 तो भूतत्व हो गया, 1 मन हो गया,
लेकिन इन नवों में द्रव्यत्व जाति रहती है, इन नवों में द्रव्यत्व जाति रहती है। लेकिन अब दूसरे दृष्टि से थोड़ा सा हम लोग देखें, दूसरे दृष्टि में यदि हम ये देखेंगे कि पृथ्वी, तेज, जल और वायु, आकाश को छोड़ दीजिए, पंच महाभूतों में से आकाश को हटा दीजिए, इन चारों को ले लीजिए। आप लोग तर्क संग्रह में पढ़े होंगे कि यह नित्य और अनित्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नित्य रूप मतलब परमाणु रूप में, और परमाणु रूप का मतलब हो गया कि मूर्त रूप में, और यह अनित्य के रूप में स्थूल रूप में हो जाता है, और स्थूल रूप का मतलब हो गया कि भूतत्व। इसका तात्पर्य हो गया कि परमाणु रूप में पृथ्वी, जल, तेज और वायु में मूर्त रूप हो जाता है, और अनित्य के रूप में वह भूतत्व हो जाता है। तो अब आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि द्रव्यत्व तो सब में है, लेकिन जहां इसी पृथ्वी, जल, तेज और वायु में कह रहे हैं कि मूर्तत्व भी रहता है और भूतत्व भी रहता है, और ये अनेक है, क्योंकि सामान्य जाति होता क्या है, जो नित्य हो और अनेकों में समवाय संबंध से रहता हो, वही तो समवाय है। और यहां पर पृथ्वी, जल, तेज और वायु में परमाणु रूप में जो नित्य है वहां मूर्त रूप में है, और अनित्य रूप में जब भूतत्व हो जाता है तो वहां पर भूतत्व होता है, और अनेक में भी है क्योंकि चारों में है। तो कह रहे हैं कि ऐसे दशा में जहां संकर की अवस्था आ जाए, कि जहां पर आकाश में मूर्तत्व का अभाव है, वहां भूतत्व है, और इनके परमाणुओं में तथा मन में, ध्यान दीजिएगा, चारों महाभूतों का परमाणु रूप और मन मिलकर के 5 हो गए। तो कह रहे हैं कि यहां पर मूर्त रूप में 5 हो गए, तो कहने का मतलब कि यहां पर भूतत्व के अभाव में मूर्तत्व रहता है, और काल, दिक् और आकाश इसमें भूतत्व रहता है, और मन में केवल मूर्तत्व रहता है। तो कह रहे हैं कि ऐसी दशा में यहां पर संकर की अवस्था है, और जहां संकर की अवस्था होगी वहां पर जाति नहीं रह सकता। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि अनवस्थिति, अनवस्थिति अर्थात अनवस्था दोष होगा। अनवस्था दोष होने का तात्पर्य क्या है? कह रहे हैं कि समवाय भी, जाति भी, सामान्य भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो कह रहे हैं कि जाति में जाति नहीं रहेगा, क्योंकि यदि जाति में जाति रहेगा तो सामान्य में सामान्य रहेगा, तो हम सामान्य में यदि सामान्य रहेगा तो हम कहेंगे सामान्यत्व, फिर उसका सामान्य सामान्यत्व, फिर उसका सामान्य तो सामान्यत्व, इस तरह से बढ़ते जाइए, अनवस्था स्थिति आ जाएगी। तो कह रहे हैं कि जाति में जाति नहीं रह सकती, सामान्य में जाति नहीं रह सकती। इसके बाद इन्होंने कहा रूप हानि। रूप हानि का मतलब कि जिसके स्वरूप का ही हानि हो जाए, उसका स्वरूप ही ना बचे। ध्यान दीजिएगा। चलिए, जाति का क्या लक्षण है? नित्यत्व सत्य अनेक समवेत्वम, जो नित्य रहते हुए भी अनेक में समवाय संबंध से रहे, विशेष नामक पदार्थ है और विशेष अनेकों में रहता है, विशेष अनेकों में रहता है, लेकिन विशेष में जाति नहीं रह सकता। अब यहां पर प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यह है
कि सामान्य जो जाति होता है एक समान होते हुए अनेकों में रहता है। ध्यान दीजिएगा क्या अंतर है, अंतर को समझिए आप। जो विशेष है वह अनेकों में तो रहता है, यहां तक तो सत्य है, लेकिन वह एक दूसरे का व्यावर्तक होता है, पार्थक्यत्व होता है, वह अलग करता है, एक दूसरे से अलग करता है। दोनों में क्या अंतर है? समान एक दूसरे में रहते हुए एक समान रहता है, और विशेष क्या होता है? अनेक में रहते हुए भी एक दूसरे का व्यावर्तक होता है, अर्थात तो अलग कर देता है, तो सामान्य से अलग हो जाएगा। और यदि विशेष में जाति रह जाएगा तो विशेष में जाति होगा तो वह सामान्य से अलग ही नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब कि विशेष का जो लक्षण है उसमें रूप की हानि हो जाएगी, उसका लक्षण उसमें घटित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए विशेष में भी जाति नहीं रहता। क्यों? क्योंकि रूप हानि हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि असंबद्ध। असंबद्ध का मतलब कि संबंध में संबंध नहीं रहता। कहां की बात कह रहे हैं? समवाय। समवाय का मतलब नित्य संबंध। कह रहे हैं कि नित्य संबंध में भी जाति नहीं रहता, क्योंकि नित्य संबंध में जाति मानेंगे तो उस समवाय संबंध में जब जाति को मानेंगे तो उस समवाय संबंध में जो जाति रहेगा वह भी समवाय संबंध से रहने लगेगा, जो यह उचित नहीं है। इसलिए कहा कि असंबद्ध, अर्थात समवाय संबंध में जाति नहीं रह सकता। इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ पंचानन ने अपने इस जाति बाधक को पुष्ट करने के लिए इन्होंने उदयनाचार्य के ग्रंथ किरणावली ग्रंथ का इन्होंने आश्रय लेकर के इन्होंने अपना मत और मजबूत किया। तो एक तरह से यह रहा हमारा जाति बाधक। अब थोड़ा सा हम आगे आप लोगों का कुछ और समय थोड़ा सा लेंगे। हम आप लोगों को क्लास में बता चुके थे कि किसी भी ज्ञान, कोई भी ज्ञान यदि होगा तो वह ज्ञान बिना विशेषण का, यदि विशेषण उसमें होगा तब ज्ञान होगा। जैसे यदि घट ज्ञान है तो घट ज्ञान तभी संभव है जब आप घटत्व को जानेंगे। यदि घटत्व को नहीं जानते तो आप घट का ज्ञान नहीं कर सकते। तो घटत्व क्या हो गया? विशेषण हो गया। घटत्व विशेषण हो गया। तो इन्होंने न्याय सिद्धांत मुक्तावली में उसमें आप लोग देखिएगा, लौकिक प्रत्यक्ष में हमने जो चर्चा किया था, और इसको बिना समझे उसको आप लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाते, इसलिए इसकी चर्चा करना थोड़ा सा हमारे लिए उचित भी था, और आप लोगों को समझने के लिए भी और परीक्षा के उपयोग से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि बिना विशेषण का कोई ज्ञान संभव नहीं है। जब तक हम घटत्व को नहीं जानेंगे घट का ज्ञान नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने दो जगह छूट दे दी। कहां छूट दे दी? उन्होंने कहा कि जाति का ज्ञान और अखंडोपाधि का ज्ञान बिना विशेषण के भी होता है। आपको ध्यान होगा तो वहां पर थोड़ा सा देखिएगा, और फिर उसको थोड़ा सा हम आज फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं। आपको याद होगा तो हमने क्लास में बताया था, जैसे यहाँ पर इन्होंने जो 6 बता दिया कि इसमें जाति नहीं रहता, तो आकाश में आकाशत्व है, मन में मनस्त्व है, और आत्मा में आत्मत्व है, और
पृथ्वी तेज वायु वगैरह में जो भी पृथ्वीत्ववादी ये सब मतलब वो हैं, जिसको मतलब मूर्तत्व और भूतत्व वाली बात है, तो कह रहे हैं कि जब मूर्तत्व भूतत्व आदि को जो 6 प्रकार के जाति बाधक माने गए हैं, यदि ये जाति के बाधक हैं तो इनको हम किस नाम से कहेंगे? तो इन्होंने कहा कि उपाधि है, ये जाति नहीं है, उपाधि है। और उपाधि है तो उपाधि के बारे में आप लोग जानते ही हैं, तर्क भाषा आप लोगों ने पढ़ा है, वेदांत सार भी आप लोगों ने पढ़ा है। आपको हम संकेत के लिए बता दें कि जिस कार्य का कारण वास्तव में न हो वह उपाधि होता है। तो यह जो जाति बाधक हैं उनको दूसरी भाषा में हम क्या कहेंगे? तो इनका दूसरी भाषा उपाधि के रूप में है। तो न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार ने उपाधि के 2 प्रकार बता दिया। इन्होंने कहा कि उपाधि 2 प्रकार का होता है, सखंडोपाधि, अखंडोपाधि, जिसमें जाति का ज्ञान और अखंडोपाधि का ज्ञान बिना विशेषण के भी हो जाता है। ध्यान रखिए फिर से, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा कि व्यक्तिर भेद, एक व्यक्ति के अभेद होने पर उसमें जाति नहीं रहती, अर्थात एक व्यक्ति में जाति नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति में जाति नहीं हो सकता तो यहां पर बिना जाति के भी ज्ञान हो जाएगा। और सामान्य में सामान्य नहीं रह सकता तो सामान्य का ज्ञान भी बिना विशेषण के ही हो जाता है। वहां पर सखंडोपाधि का उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि सखंडोपाधि कहां होता है? सखंडोपाधि वहां होता है जैसे आपने अभी देखा कि मूर्तत्व भूतत्व, जहां अनेकता होती है और उन अनेकता में जब जाति नहीं मानी जाती तो वहां सखंडोपाधि माने जिसका खंड खंड किया जा सके। जैसे कह सकते हैं कि उसमें जाति को जानेंगे तभी ज्ञान होगा, लेकिन अखंडोपाधि में और जाति में विशेषण का होना नहीं होता है, अर्थात बिना विशेषण के ही इनका ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग इस जाति बाधकों के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त अध्ययन किया है। अब इसके बाद जो भी आप लोगों को पढ़ना होगा लौकिक और अलौकिक सन्निकर्ष में, वह हमको बता दीजिएगा। और आगे हम सोच रहे हैं कि उसमें जो भी और अलौकिक सन्निकर्ष में जो कुछ बचा हुआ है आगे हम बताएंगे, और आगे बताने से पूर्व हम आपको सूचित कर देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।